पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। भोपाल 14 सितंबर का दिन हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। यह दिन पूरे देश को एक रखने वाली हिंदी भाषा का दिन है। सांस्कृतिक विविधताओं से भरे हमारे देश में हिंदी दिवस के दिन की अहमियत बहुत ज्यादा है। यह कहना है चिंतक, विचारक और लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी का। उन्होंने कहा कि हम संकल्प लें कि हम अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करें। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो भी हर संभव प्रयास है वह सभी को मिलकर करना होगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का खान पान, रहन सहन, यहाँ तक कि विचारधारा भी अलग अलग प्रकार की है। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग धर्म के अनुयायी रहते हैं जो धर्म और जातियों में बैठे हैं। साथ ही अपने अपने क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति की इन सभी विविधताओं के फैसलों को हिंदी भाषा खत्म कर देती है। हिंदी भाषा अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के दिल की दूरियों को मिटाती है और सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। अपने दिल और मन की बात अगर किसी भाषा में सहजता से की जा सकती है तो वह है हिंदी ही है। वर्तमान में देश का शायद ही कोई हिस्सा हो जहां हिंदी सहजता से बोली या समझी ना जाती हो। हिंदी केवल हमारी मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा ही नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। आज हिंदी दिवस पर निश्चित रूप से एक रस्म अदायगी या नित्य नैमित्तिक क्रियाक्रम के हिसाब से स्मरण कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी मातृभाषा के प्रति कितने समर्पित हैं, और निश्चित रूप से मैं जिस विषय पर यहाँ बात कर रहा हूँ, समय जगत निश्चित बधाई का पात्र है जो इतना बड़ा विशेषांक को परिशिष्ट प्रकाशित करते हुए निरंतर 18 वर्षों से मातृभाषा की प्रतिष्ठा, सम्मान, स्थापना के पुनीत कार्य में लगा हुआ है। यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगा कि गुलामी से मुक्त हुआ था राष्ट्र, लेकिन गुलामी से मुक्त कब होगी हमारी भाषा? या ये कहें कि तब का संघर्ष था अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन आज तक संघर्ष है अंग्रेजी भारत छोड़ो। विचारणीय प्रश्न यह है कि समाज में अंग्रेजी में संवाद करना एक प्रतिष्ठा, एक अभिजात वर्ग का जो प्रतीक बन गया है, यह और शुद्ध हिंदी भाषण करने वाले को भी, संभाषण करने वाले को भी दोयम या निम्न दर्जे का समझा जाता है। इसके लिए समाज भी जिम्मेवार है और सरकार भी जिम्मेवार है। ये यक्ष प्रश्न है कि हमारे नवयुवकों की या बच्चों की शिक्षा दीक्षा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में ही क्यों आवश्यक है? न्यायालयीन निर्णय केवल अंग्रेजी में ही क्यों? चिकित्सीय व्यवहार, डॉक्टर पर्चे पे जो औषधियों को लिखते हैं वो केवल अंग्रेजी में ही क्यों? शासकीय कार्यप्रणाली के पत्र व्यवहार केवल अंग्रेजी में ही क्यों? जिस तरह मैं कहता हूं कि स्वदेशी जागरण मंच या अन्य संगठन जिस प्रकार से स्वदेशी वस्तुओं के उपभोग का आग्रह करते हैं, इसी तरह एक भाषा जागरण मंच के नाम से हिंदी भाषा के व्यवहार संभाषण का ही आग्रह क्यों नहीं किया जा सकता? हम आज हिंदी दिवस के ऊपर जो भी हिंदी प्रेमी है, साहित्य प्रेमी है, देश प्रेमी है, हम तो कहते हैं हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जिसको हिंदुस्तान से प्रेम होगा उसको हिंदी से प्रेम होगा। हम आज संकल्पित हों कि हम अपने दैनंदिन जीवन में, संभाषण में, व्यवहार में जिस प्रकार से स्वदेशी के प्रयोग का संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार से जब तक आवश्यक ना हो या किसी गंभीरतम विषय पर यह संभव ही ना हो तब अलग बात है, लेकिन हम हिंदी का प्रयोग करेंगे, हिंदी का साहित्य पढ़ेंगे, बातचीत व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करेंगे, और हिंदी हमारी मातृभाषा माँ है। हम उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए अपने जिसको जीवन यापन के समय का अतिरिक्त सारा समय हिंदी सेवा, हिंदी समर्पण में देंगे
और यही इस हिंदी दिवस की सार्थकता है। धन्यवाद। आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press